साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश प्रजापति फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज आती है हवा, पानी, भोजन। तो हवा की हम बात कर लेते हैं। क्या आज की डेट में हमें हवा शुद्ध मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। जैसे एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझते हैं, भट्टे हुए, फैक्ट्रियां हुई या जो मिल हुए, जो इनका जो प्रदूषण, जैसे रोड पे हमारा ट्रैफिक चलता है, इनका जो प्रदूषण होता है वो कहाँ जाता है? वातावरण में जाता है, उसमें जाता है वायुमंडल में। और वायुमंडल से हमको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। क्या आज की डेट में हमको ऑक्सीजन शुद्ध मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। और ऑक्सीजन से होने वाली बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर, समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे किसी को सांस होने लगती है, वो बात कम से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से ही पनपती है। सांस हो गया, दमा हो गया। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं पानी। क्या पानी आज की डेट में 100% शुद्ध है? नहीं। देखा होगा आपने, लोग आज की डेट में बहुत आरओ का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन पानी शुद्ध क्यों नहीं है, यह भी बहुत बड़ा कारण है। क्या हुआ, जो हमारे मुरादाबाद में फैक्ट्रियां हैं या फिर अदर कहीं भी कोई से डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रियां हैं या जो मिल चल रहे हैं गन्ने वाले, इनका जो वेस्ट पानी जो होता है, वेस्ट पानी पहले बाहर नदियों में मतलब बहता था। नदियों में जब गवर्नमेंट ने मतलब ये बैन लगाया, ये पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कंपनी के मालिकों ने, मिलों के मालिकों ने अपने मिल और कंपनी कारोबार बंद कर दिया हो, लेकिन बंद ना करके उन्होंने पानी तो अपना रोक लिया। पानी रोकने के बाद में किया उन्होंने अंडरग्राउंड बोरिंग कराया। बोरिंग कराने के बाद में जो उनका वेस्ट पानी होता है वो बोरिंग के अंदर जाता है। तो वहीं से लेड सल्फेट नाम से कुछ मतलब ऐसे मतलब केमिकल इसमें आते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। देख, और रही बात आरओ की, जो आरओ लगा लेते हैं घर में लोग, आरओ में भी पानी तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन उससे जो पानी से हमें ताकत चाहिए होती है वो उसकी खत्म हो जाती है। जैसे मिनरल्स हमको पानी से चाहिए होता है, तो मिनरल्स लेस पानी हो जाता है वो। और जब मिनरल लेस हो जाता है तो उससे जैसा आज देखा होगा आपने, आरओ वाले जो होते हैं, जो आरओ का पानी यूज करते हैं, उनको सुस्ती बहुत आती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, नींद बहुत आती है। ऐसी मतलब समस्या हमको देखने को मिलती है जब हमारी बॉडी से मिनरल लेस हो जाते हैं। तो तीसरी चीज हमारे भोजन आता है। भोजन की हम बात कर लेते हैं। भोजन में हमारे आता है गेहूं, आता है फल, सब्जी, मांस, अंडा। क्या आज की डेट में गेहूं शुद्ध मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। कैसे? एक संस्था है, बहुत ही फेमस संस्था है, WHO। आपने शायद नाम सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्था है जो किसी भी बीमारी को आने से पहले ही अवगत करा देती है कि हमको इस बीमारी से इस प्रकार से बचना है, यानी कि देसी उपाय बता देती है पहले से पहले ही। जैसे तो इसी की रिसर्च से है, गेहूं के अंदर 67% यूरिया का भाग पाया गया है। 67% अगर यूरिया गेहूं के अंदर है, तो जो ताकत हमारी बॉडी को चाहिए है गेहूं से, जो पोषण हमको चाहिए हमारी बॉडी को, क्या वो मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से? नहीं मिल पाएगा ना। दूसरी चीज आती है फल। फल में सबसे फेवरेट फल होता है पपीता। क्या अब से 20 साल पहले में जो पपीता मिलता था हमको मार्केट में, देखा होगा आपने, उसके अंदर बीज हुआ करते थे काले काले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में उसके अंदर काले बीज नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पहले पपीता पकता था और आज की डेट में पपीता पकाया जा रहा है जबरदस्ती केमिकल के माध्यम से। बात कर लेते हैं सब्जी की। पहले सब्जी नेचुरल तरीके से हुआ करती थी, खेतों में देसी खाद डाला करते थे, गोबर का जो खाद होता है, लेकिन आज की डेट में केमिकल की इतनी बरसात हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। सब्जी में जब मान लेते हैं लौकी, एक लेडीज थी हमारी, जब तक पिछली कंपनी में काम किया था तो उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो ऐसी लौकी पर बात चल पड़ी, तो वो बोली, कहा सर ये बात तो सच है
कि रॉकी रात को हमारे हस्बैंड मार्केट से लाए थे, तो वो हमने फ्रिज में रखी थी। रात को रखी थी हमने इतनी और सुबह हो गई इतनी। तो हाँ, यही तो कारण है, क्योंकि उसके अंदर एक इंजेक्शन आता है, सबसे जहरीला इंजेक्शन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन नाम के साथ इंजेक्शन आता है, वो बहुत घातक बीमारियां पैदा करता है हमारी बॉडी के अंदर। लेडीज के अंदर बांझपन की दिक्कत पैदा करता है और जेंट्स के अंदर नपुंसकता की दिक्कत पैदा करता है। मांस की सबसे फेवरेट चीज आज के मांस में मान लो मुर्गा। आज की डेट में जो मुर्गा मिल रहा है, क्या उसमें वो ताकत है जो 20 साल पहले हमको मुर्गा खाने को मिलता था, जो ताकत उसमें थी? आज की डेट में जो मिल रहा है वो 1 महीने में तैयार हो रहा है। जो 20 साल पहले मिलता था वो 6 महीने में, 1 साल में तैयार हुआ करता था। तो जो चीज नेचुरल तरीके से तैयार हो रही है वो हमारी बॉडी को ताकत अच्छे से दे सकती है। जो जबरदस्ती तैयार करी जा रही है हमारी बॉडी को खिलाने के लिए, क्या वो आपको ताकत दे सकती है? नहीं दे सकती। अंडे की बात कर ले, देसी अंडा खाओगे, पहले लोग देसी अंडा खाया करते थे ज्यादातर, लेकिन आज की डेट में लोग फार्मी अंडा खाते हैं। तो जो ताकत देसी अंडा दे सकता है फार्मी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से, हवा पानी भोजन के माध्यम से, WHO के बारे में बताया था अभी, WHO के माध्यम से, WHO की रिसर्च में ये बताया गया कि इन तीनों चीजों के माध्यम से 1744 प्रकार का केमिकल प्रति 1 दिन हमारी बॉडी के अंदर इंटेक्ट करता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो जाके करता क्या है बॉडी के अंदर? जाता है, मैं मान लेता हूँ 1744 प्रकार का नहीं जाता, मैं अपनी भाषा में बोल देता हूँ 100 प्रकार का जाता है। 100 प्रकार में से 99 प्रकार का निकल जाता है, लेकिन 1% तो बचता है ना। 1% इस प्रकार से अपनी लेयर बना लेता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा कहाँ जाता है? आंतों में जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आंतों से निकलते हैं पाचक रस जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, एंजाइम। पाचक रस निकलते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने 2 से 3 केजी खाना खाया एक दिन के अंदर, तो क्या आपको लगता है 2 से 3 केजी खाना आपकी बॉडी को लगेगा? नहीं लगता है। मात्र 20 ग्राम जो उसके अंदर खाने के अंदर ताकत होती है वही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, बाकी मलमूत्र के द्वारा निकल जाता है। अब मान लीजिए आपने 2 से 3 केजी खाना खाया और आपके अंदर इस प्रकार का केमिकल जमा है, तो जाहिर सी बात है जब खाना बॉडी के अंदर जाएगा तो खाना यहाँ से पचता का वो सड़ता जाता है। जब खाना पचेगा कम और सड़ेगा ज्यादा तो क्या दिक्कत पैदा होती है? पहली होती है गैस, और दूसरी दिक्कत पैदा होती है तेजाब, फिर अल्सर, बवासीर, दमा, अस्थमा, लीवर पर सूजन आना, किसी को बवासीर, ब्लीडिंग वाली हो जाना। ब्लीडिंग वाली बवासीर होती है जब आंतें हमारी घिसरण करती हैं, तब जब हमारी आंतों में रगड़ा लगता है तब ब्लीडिंग आने लगती है, उसी को हम बवासीर बोलते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज है डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये अब केमिकल निकलेगा कैसे? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रक्रिया है जो शायद आज की डेट में मानव जाति नहीं करती है, लेकिन जानवर करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कभी आपने देखा हो कुत्ता घास खाता है? मैंने देखा खाता है। कुत्ता घास क्यों खाता है? कुत्ता घास इसलिए खाता है तो कुत्ते को आभास हो जाता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया है और मैं बीमार पड़ने वाला हूं, तब वो जंगल की ओर जाता है और दुबर नुकीली घास खाता है, और घास खाने के 10 से 15 मिनट बाद वो उल्टियां कर देता है। उसी प्रक्रिया को हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। अब कुत्ते ने तो कर लिया, क्या हमने करा? हम कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है रेनमेड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसका नाम है बूस्ट प्लस। अगर आप बूस्ट प्लस लेते हैं तो पहली चीज
आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। जो केमिकल ये है ये निकल जाता है बूस्ट प्लस से। लेकिन अदरवाइज आप अगर कुछ लेते हैं इसको साफ करने के, तो मान लो गर्म पानी ले लेते हैं, तो गर्म पानी से वो गंदगी निकलती है, गर्म पानी से गुड़मट्टा खाने से वो गंदगी निकलती है जो करंट में आई हो, तुरंत आई हो। जैसा मान लो गांव के जो लोग होते हैं वो मतलब खेती बाड़ी काम करते हैं, कुछ मतलब उनका भूसा भी काम होता है, तो जो गंदगी तुरंत आई हो वो तो निकल सकती है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो गंदगी होती है इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है बूस्ट प्लस। बूस्ट प्लस से आपकी ये गंदगी साफ हो सकती है, और जो बॉडी में आपकी कमी हो रही है पोषक तत्वों की वो आपकी पूरी हो सकती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंतें एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती हैं। तो आपने देखा होगा जब बच्चा दूध, माँ का दूध पीता है तो बच्चा 5-7 मिनट बाद में दूध डाल देता है। तो देखा होगा अपने दूध उसका जैसा पीता है वैसा नहीं होता, दूध फटा हुआ निकलता है, यानी कि उसकी आंतें बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं। उस टाइम वो एकदम क्लीन आंतें होती हैं उसकी। फिर हवा पानी के भोजन के मतलब वो संपर्क में आता है, खाने पीने के मार्केट की चीजें खाएगा तो सब उसका हाल इस प्रकार से हो जाता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, उसका आप यूज करें, उसका सेवन करें और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर करें और अपनी बॉडी को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्या हमको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा मैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।